नमस्कार, मैं हूं रंजीत रंजन और आप सुन रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां। आज है 27 जुलाई, दिन गुरुवार। आइए नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने की खबर को लगभग तमाम समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता की सुर्खी है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर। मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बाद विपक्ष का राज्यसभा से बहिर्गमन, लोकसभा स्थगित। नई दुनिया का शीर्षक है, विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर ने दी अनुमति। देशबंधु लिखता है, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया विपक्ष। हिंदुस्तान के अनुसार मणिपुर पर संसद में संग्राम। जनसत्ता ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के उस बयान को भी जगह दी है जिसमें कहा गया है कि मणिपुर में 2 महिलाओं पर हमले के वीडियो से अमेरिका स्तब्ध एवं परेशान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। हिंदुस्तान ने नीतीश के हवाले से सुर्खी दी है, विपक्षी दलों की एकजुटता से भाजपा घबराहट में। प्रभात खबर के अनुसार सीएम ने कहा, विपक्षी एकता से घबराहट में है मोदी। उधर मणिपुर में हिंसा जारी रहने की खबरें भी समाचार पत्रों में है। जनसत्ता लिखता है, मणिपुर में भीड़ ने फूंक डाले 30 मकान, सुरक्षा बलों पर उपद्रवियों ने की गोलीबारी, वाहनों में तोड़फोड़। देशबंधु की सुर्खी है, मणिपुर में फिर आगजनी व गोलीबारी। नई दिल्ली में विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम के उद्घाटन की खबरों को भी समाचार पत्रों ने जगह दी है। जनसत्ता के अनुसार तीसरे कार्यकाल से पहले मोदी की गारंटी, भारत बनेगा तीसरी अर्थव्यवस्था। देशबंधु का शीर्षक है, मोदी ने भारत मंडपम को राष्ट्र को किया समर्पित। कटिहार के बारसोई में आंदोलन कर रहे लोगों व पुलिस के बीच झड़प और पथराव की खबरें भी समाचार पत्रों में है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिजली के लिए हिंसक हो गई भीड़, पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत। हिंदुस्तान लिखता है, उग्र भीड़ पर फायरिंग, 2 की मौत। कुछ और खबरें जो अखबारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। ज्ञानवापी पर रोक बढ़ी, हाई कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र। जीएसटी परिषद की बैठक 2 अगस्त को, जुआ घुड़दौड़ पर कर लगाने की तैयारी। भागलपुर में निगरानी का छापा, 1.5 किलो सोना जब्त। इंजीनियर के घर में 98 लाख मिला कैश। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बोले, आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने को ब्रिक्स मिलकर करे काम। मणिपुर हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव। देशबंधु के अनुसार मणिपुर हिंसा के खिलाफ अमेरिका के 3 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नियंत्रण रेखा पार करने से नहीं हिचकेगा भारत। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका खारिज। और ब्रिटेन में सरकार से वैगनर को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग। जनसत्ता की एक और खबर ध्यान खींच रही है जिसका शीर्षक है, मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार प्रस्ताव। अखबार लिखता है कि लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। पिछले 9 वर्षों में यह दूसरा अवसर होगा जब ये सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इससे पहले जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जरूरी है कि उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। सदन में मंजूरी मिलने के बाद इस पर चर्चा और मतदान होता है। भारतीय संसद के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव लाने का सिलसिला देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरू हो गया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह समेत कई प्रधानमंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना
पड़ा था। इससे पहले कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं और इनमें से किसी भी मौके पर सरकार नहीं गिरी। हालांकि विश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए 3 सरकारों को जाना पड़ा। आखिरी बार 1999 में विश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। इंदिरा गांधी को सबसे अधिक 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। संपादकीय की बात करें तो आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग विषयों पर संपादकीय लिखे हैं। अविश्वास का प्रस्ताव शीर्षक से नई दुनिया लिखता है कि अंततः नया बना गठबंधन INDIA मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया, वह स्वीकार भी हो गया। अब प्रतीक्षा है उस पर बहस की। INDIA भले ही अविश्वास प्रस्ताव को अपनी जीत समझ रहा हो और ये मानकर चल रहा हो कि उसे संसद में अपनी एकजुटता एवं ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन एक तो इस प्रस्ताव का गिरना तय है और दूसरे जब इस पर बहस होगी तो इसके भरे पूरे आसार हैं कि सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री की ओर से इस नए गठबंधन की कथित एकजुटता की पोल भी खोली जाएगी और उसकी आपसी खींचतान को भी उजागर किया जाएगा। अवार्ड वापसी से घबराई सरकार शीर्षक से देशबंधु लिखता है कि अपने खिलाफ बन रहे वातावरण से परेशान केंद्र सरकार अपनी और फजीहत न होने देने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो हास्यास्पद ही कहे जा सकते हैं। उसने तय किया है कि किसी भी तरह के अवार्ड देने के लिए जिन लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनसे पहले ही वह लिखवा लेगी कि प्राप्तकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में या विरोध स्वरूप ये अवार्ड वापस नहीं किए जाएंगे। पहले हुए ऐसे कुछ उदाहरणों को ध्यान में रखकर ही संभवतः सरकार ने इस आशय फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला बतलाता है कि विरोध से सरकार किस कदर घबराती है। खेल पन्ने की बात करें तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे मैच आज ब्रिजटाउन में होगा। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत की निगाहें वनडे सीरीज पर। प्रभात खबर लिखता है वनडे विश्व कप के लिए अपनी शक्ति परखेगी भारतीय टीम। आज के अंक में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।